एक समय की बात है, एक बार परम पूज्य गुरुदेव से एक शिष्य मिलने के लिए आए थे। दर्शन अभिलाषी थे। दर्शन किए, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे और परम पूज्य गुरुदेव से वार्तालाप करी। परम पूज्य गुरुदेव ने सकुशलता पूछी। तभी उस शिष्य के मन में एक प्रश्न आया कि गुरुदेव, आज भयंकर घोर कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में सज्जन घाटे में और दुर्जन लाभ में क्यों रहते हैं? आप मुझे ये समझाएं। मेरी आंखों के सामने तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति सज्जनता के साथ जीवन यापन करता है वो हमेशा घाटे में रहता है, और जो व्यक्ति दुर्जन प्रवृत्ति का होता है वह हमेशा फायदे लाभ में रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? परम पूज्य गुरुदेव ने उसको सुझाया कि बेटा, ऐसा नहीं है, जो तुम्हें दिख रहा है वो भ्रम है। आइए जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्य की समस्या का निवारण कैसे किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह कहना उचित नहीं है कि इस कलयुग में सज्जन घाटे में और दुर्जन लाभ में रहते हैं। सनातन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्य और तथ्य देश काल पात्र का अंतर नहीं किया करते, बल्कि हमेशा सुस्थिर और अक्षुण्ण रहते हैं। सन्मार्ग पर चलने वाले को सदगति और कुमार्ग पर चलने वाले को दुर्गति होना, ये एक सच्ची घटना है। इसको कभी भी कोई बदल नहीं सकता, इसमें कभी अंतर नहीं आ सकता। कलयुग की और सतयुग की कोई बाधा इन सत्यों को जुटला सकती है तो मुझे बताओ। सूर्य सदा से गर्मी और प्रकाश का केंद्र रहा है, बात सच्ची है। जल हमेशा प्रवाही और शीतल माना गया है, सही है या गलत? ऐसा तो नहीं कि कलयुग में जल को प्रवाही और शीतल नहीं माना। परिस्थितिवश थोड़ा अंतर कभी पड़ जाता है, परिस्थितियोंवश थोड़ा अंतर कभी पड़ जाता है, ये बात दूसरी है, पर उनके मूल स्वरूप में स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठता के सत्परिणाम और दुष्टता के दुष्परिणामों के अतिरिक्त और किसी भिन्नता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये अटल सत्य है, और अटल तथ्य है सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने स्थान पर आदिम बने रहें। देर है पर अंधेर नहीं। वो परम पिता परमात्मा तुम्हारे कर्मों की गति को बराबर निगरानी के साथ देख रहा है, लेखा जोखा रख रहा है। अब गहना कर्मणा गति हो सकता है कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस जन्म में जब तुम दुष्कर्म कर रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो, दुर्जन प्रवृत्ति के बन रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल बाकी है, और इस जन्म में तुम सज्जनता के साथ जीवन यापन कर रहे हो, फिर भी दुख पा रहे हो। कारण है कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के फल शेष है। हो सकता है पिछले जन्म में तुमने दुष्प्रवृत्तियों को अपनाया, लेकिन इस जन्म में तुम्हारी उस जीवात्मा ने इसकी महिमा को जाना और सज्जनता के साथ जीवन यापन करने का प्रयास किया। लेकिन पिछले जन्मों के कर्म के फल तो भोगने पड़ेंगे, वो नहीं छूटने वाले। जैसा किया वैसा तो भरना पड़ेगा, जो बोया वो तो काटना पड़ेगा बेटा। ये परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव का जो समाधान था, जो अपने शिष्य का प्रश्न था, जो जानने की उत्सुकता थी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको समझाया। शिष्य गुरुदेव के चरणों में सशत नमन करते हुए अपने आप को धन्य मानकर वापस अपने निश्चित स्थान की ओर प्रस्थान करता है। आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो इसे जम के लाइक शेयर कर दीजिएगा परिवारजनों के साथ, और अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रकट करें। परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करिए। जय श्री राम अवश्य लिखें।